तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार स्पेशल में मैंने टाइमलाइन ऑफ बिहार शुरू किया था, यानी कि बिहार के इतिहास को टाइमलाइन के थ्रू हम लोग जान रहे थे। इससे मैंने इसका पाँच पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आज मैं इसका पार्ट 6 लेकर आई हूँ, यानी टाइमलाइन ऑफ बिहार की, यानी कि बिहार की हिस्ट्री को हम लोग 6 पार्ट्स आज लेकर आए हैं। 6 पार्ट्स में मैं कवर करूंगी आपको 1903 से लेकर 1920 तक के। इससे पहले मैंने 1800 तक कंप्लीट कर दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। आज मैं जो कवर करूंगी 1903 से लेकर 1920 तक। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइमलाइन ऑफ बिहार, यानी बिहार के इतिहास के बारे में जानने टाइमलाइन के थ्रू कि कौन कौन से डेट में कौन कौन सी घटना हुई है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, हम लोग इंडियन हिस्ट्री नहीं जान रहे हैं बल्कि बिहार की हिस्ट्री को जान रहे हैं। ध्यान रखें कि आप बिहार हिस्ट्री जान रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री में नहीं। इंडियन हिस्ट्री में हो सकता है कोई उसी डेट में कोई और भी घटना हुई हो तो इंडियन हिस्ट्री में हुई होगी, बिहार हिस्ट्री में नहीं। तो हम लोग जो जान रहे हैं वो बिहार हिस्ट्री। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए इसका जो पार्ट वो 6 है, इससे पहले 5 बना हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखिए मैंने ऊपर में लिखा है टाइमलाइन ऑफ बिहार, बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां, यानी बिहार के इतिहास को हम लोग जानेंगे किसके जरिए, टाइमलाइन के जरिए जानेंगे। और उसके बाद देखिए मैंने इसको आसान लैंग्वेज में मैंने यहाँ जो लिख दिया है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि बिहार के इतिहास में जो टाइमलाइन के जरिए इस वीडियो में कवर होगा 1903 एडी से लेकर 1920 एडी तक बिहार का इतिहास। यानी एडी मतलब हो जाएगा ईस्वी, ईस्वी हो जाएगा, यानी कि 903 ईस्वी से लेकर 920 ईस्वी तक का पूरा मैं आज आपको पार्ट 6 में, यानी बिहार के जो इतिहास टाइमलाइन के थ्रू बनाया जा रहा था उसकी मैं कवर करूंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1903, तो देखिए सबसे पहले जो आ गया वो 1903 ही आया है। सबसे पहले जो आया वो 1903 ही आया है। तो 1903 में क्या घटना हुई थी बिहार के इतिहास में, तो देखिए 1903 में चीनी मिल की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, चीनी मिल की स्थापना हुई थी मसौढ़ा सारण में हुई थी। सारण एक जिला है बिहार के 38 जिलों में से, उन्हीं जिला में पहली चीनी मिल 1903 में खोली गई थी। ये बिहार की पहली चीनी मिल थी। अब नेक्स्ट टाइमलाइन लिखिए 1906। 1906 में देखिए क्या हुआ, तो बिहार को पृथक प्रांत के गठन की प्रस्तुत किया गया। यानी कि बिहार को पृथक प्रांत बनाने के लिए एक पृथक प्रांत बनाने के लिए यहाँ एक मांग को प्रस्तुत किया गया। यहाँ ये जो बिहार को 1906 में हुआ, ये बिहार को एक अलग ही राज्य बनाने के लिए बात कही गई थी। यहाँ से बात की गई है। इसके आगे आपको पता चल जाएगा कि कब हुआ था, बिहार का एक अलग प्रांत कब बना था। अब देखिए इसी में 2 घटना, जैसे मैंने पॉइंट दिया है तो आप समझ जाइएगा, इसी में 2 घटना हुई थी। एक और घटना 1906 में हुई, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। अब बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो हुई वो श्री कृष्ण और तेजस्वी प्रसाद के द्वारा किया गया था। यानी श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, वही श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ये बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था तेजस्वी प्रसाद, ये 1906 में किया गया था। 1906 में 2 घटना, बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग शुरू किया गया था 1906 में, और दूसरा स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। अब चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए। नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1908। 1908 में क्या हुआ, तो देखिए 1908 में हुआ पटना में बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन। यानी कि बिहार की जो पटना है उसमें पहला अधिवेशन हुआ, प्रादेशिक सम्मेलन शुरू हुआ 1908 में। और इसकी अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए मैंने अध्यक्ष को भी एरो करके लिख दिया है। इसके जो अध्यक्ष थे वो हसन इमाम थे। यानी हसन इमाम के नेतृत्व में ही बिहार के प्रादेशिक सम्मेलन का अधिवेशन शुरू हुआ 1908 में। अब चलिए आगे देख लीजिए 1909। 1909 में क्या हुआ, तो देखो भागलपुर में द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ। यहाँ पहली प्रांतीय सम्मेलन था, देखिए पहला प्रांतीय सम्मेलन यहाँ हुआ था। यहाँ पे देखिए द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन शुरू हुआ किसकी अध्यक्षता में, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जिन्होंने भारत के संविधान बनाने में मदद किया और पहले संविधान सभा के अध्यक्ष हुए थे। ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो 1909 में के बिहार में जो घटना हुई, द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ और जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। अब चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए। नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1911। नेक्स्ट टाइमलाइन जो आया 1911 में क्या हुए, तो देखिए बिहार में पृथक प्रांत बनाने के लिए दिल्ली के दरबार में घोषणा की गई। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1906 में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग की गई और उसके बाद 1911 में बिहार को पृथक प्रांत बनाने के दिल्ली दरबार में घोषणा की, यानी दिल्ली दरबार। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा आयोजित किए गए थे। ये जो दरबार लगा था दिल्ली में,
लॉर्ड हॉन्टिंग के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बादशाह जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जॉर्ज मेरी आई थी। यानी कि इंग्लैंड के बादशाह जो थे वो जॉर्ज पंचम आए थे, उनकी पत्नी यहाँ जॉर्ज मेरी आई थी। इसी अवसर पर बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी 1911 में। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1912 में देखिए बिहार के बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। यानी कि 1912 में बिहार के बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सम्मेलन हुआ। देखिए एरो करके अध्यक्ष कौन थे, तो RS माधुलंकर थे। किनकी अध्यक्षता में, तो RS माधुलंकर की अध्यक्षता में ये 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने आरोप करके लिखा है, वो पंडित नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल लिया था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अधिवेशन में शामिल लिया था वो 1912 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो बिहार में, जिसके अध्यक्ष RS माधुलंकर थे। और इन्होंने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस डेट है, जितने भी डेट्स आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंस है। आप ऑनलाइन में इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। जो फैक्ट्स है मैं बताते चल रही हूँ उसको भी आप लिख लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए 1913 से लेकर 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये ताना भगत आंदोलन 1913 से लेकर 14 में हुआ था। आप इसको डीप तरीके से जानने के लिए आप बुक से देखिएगा। ताना भगत आंदोलन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही है, इसको आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए 1916 में देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसमें एक डेट मैं आपको बता देती हूँ। ये डेट हुआ था 9 फरवरी 1916 को किया गया था। कब किया गया था, तो 9 फरवरी 1916 को किया गया था। ये पटना उच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में किया गया है, 9 फरवरी 1916 को, याद रखिएगा। अब इसी में देखिए यहाँ पर दूसरा जो घटना हुई, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, 2 है। तो एक घटना 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, दूसरी देखिए बिहार में मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ। यानी 1916 में ही होम रूल आंदोलन हुआ था। किनके नेतृत्व में, तो मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में हुआ था। ये मौलाना मजहरूल हक फ्रीडम फाइटर्स है, इन्हीं के द्वारा ये होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में। अब देखिए ये आगे देखिए। अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट टाइमलाइन आ गया 1917 में जो आया वो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ जो हुआ था पटना उच्च न्यायालय का था 16 में हाईकोर्ट का, यहाँ पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। ये हुआ 1 अक्टूबर 1917 को हुआ। 1 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए उसी में दूसरा, जैसे कि 1917 में 2 घटना, एक घटना तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण आंदोलन, तो उसी में दूसरा जो आया चंपारण आंदोलन 1917 में, तो गांधी जी के द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ हुआ था। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे नील की खेती करवाई जाती 3/20 पे, जिसकी वजह से कि जो मजदूर थे बहुत परेशान थे, उन्हें बहुत अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। इन्हीं को देखते हुए एक व्यक्ति थे राम कुमार शुक्ला जी, जो भरवा गांव के हैं। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा था बिहार आने के लिए, और बिहार आके इन्होंने नील मजदूर थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ये चंपारण आंदोलन, जिसको हम लोग 1917 में गांधी जी के चंपारण नील मालिकों के द्वारा विरोध सत्याग्रह आरंभ हुआ, इसको शॉर्ट में चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो चंपारण आंदोलन के आप जानते हैं 19 अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इनको बुलाया कौन था, तो राजकुमार शुक्ला जी बुलाए थे, जो बिहार के एक व्यक्ति थे। उन्होंने ही लेटर लिखकर गांधी जी को बिहार में आने का निमंत्रण दिया था। अब चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1919 में देखिए बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसके नेतृत्व में, तो देखिए मैंने नेतृत्व भी लिख दिया है, मैंने एक साथ सब कुछ लिख दिया है। तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, आप ध्यान देखिएगा, स्वामी दयानंद नहीं बल्कि विद्यानंद यहाँ है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1919 में। अब आप कहेंगे कि 1919 में एक और घटना हुई थी, तो हाँ ये हुई थी, तो इंडियन हिस्ट्री में हुई थी, क्योंकि इसी टाइम जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, लेकिन वो इंडियन हिस्ट्री में। आप बिहार हिस्ट्री जान रहे, तो बिहार के हिस्ट्री में 1919 में जो घटना हुई वो बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किया गया था। जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। अब इसमें दूसरी घटना एक और हुई, देखिए दरभंगा राज्य के किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इन दरभंगा राज्य
राज यानी दरभंगा के जो महाराज उनको नाम पे, ये कोई राज्य नहीं है बल्कि एक जिला ही है, दरभंगा बिहार का ये नाम है, दरभंगा राज्य एक नाम है। और दरभंगा राज्य में किसानों का आंदोलन इसी टाइम 1919 में प्रारंभ हो गया था। यानी जो भी किसान आंदोलन हो रहे थे, मैंने आपको बताया था कि किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो किसान आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट जो हुई थी 1917 में चंपारण आंदोलन हुई थी, और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ और जो आंदोलन हो रहे थे, तो वही दरभंगा राज्य में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। और जो 1919 में एक और जो घटना चल रही थी वो बिहार में खिलाफत आंदोलन हो रही थी स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। अब चलिए इसके आगे देखिए टाइमलाइन। 1920 में देखिए मौलाना मजहूर हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना। जैसे कि मैंने आपको बोला एक जगह और आया था मौलाना मजरूफ हक, तो देखिए मौलाना मजरूफ हक जो जैसे कि आपको बताया था कि मौलाना मजरूफ हक के होम रूल का आंदोलन हुआ था, और ये होम रूल के जो पहले अध्यक्ष भी मौलाना मजहूर हक थे, यानी कि जो पहले अध्यक्ष थे ये मौलाना मजहूर हक थे होम रूल आंदोलन के। अब चलिए इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आया 1920 में, यानी कि 1916 के बाद 1920 में इनका दोबारा जो नाम आया कि मरहूम मौलाना मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना। अभी सदाकत आश्रम क्या है, तो देखिए सदाकत आश्रम के बारे में बता देती हूँ। इस आश्रम की स्थापना यानी मरहूम हक बिहार के मरहूम हक के द्वारा की गई थी, और इसमें स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के सभी छात्राओं के सहयोग से प्राप्त होकर यह असहयोग आंदोलन के क्रम में जो स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अपनी संस्था छोड़ दी थी, वही सब स्टूडेंट को लेकर ये मौलाना मरहूम हक पटना के दीघा के साइड में आ गए थे, और वहाँ पे आकर इन्होंने एक आश्रम खोल दिया जिसका नाम था सदाकत आश्रम रखा गया। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सदाकत आश्रम थे इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम सांस ली थी। यानी डॉक्टर राजेंद्र जो पहले हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही ये मौलाना मजहूर हक के द्वारा जो बनाया गया सदाकत आश्रम था उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो ध्यान दीजिएगा, मरहूम हक के द्वारा बनाया गया आश्रम सदाकत आश्रम था। किन लोगों की मदद से बनाया गया था, तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था। वो जो भी स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट वो असहयोग आंदोलन के टाइम पे अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए थे, वही स्टूडेंटों के साथ मरहूम हक ने सदाकत आश्रम में आए थे, और उसी टाइम ये स्थापना किया गया था सदाकत आश्रम को। सदाकत आश्रम बिहार में है, याद रखिएगा। और इसके जो होम रूल के जो अध्यक्ष हुए थे वो मौलाना मजहूर हक ही थे, और इन्हीं के द्वारा होम रूल के नेतृत्व होम रूल आंदोलन चलाया गया था बिहार में। कब चलाया गया था, तो 1916 में चलाया गया था। तो जो भी मैंने आपको बताया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जामिनेशन को लेकर। मैंने एक जगह आपको एक चीज़ भी बताया है कि मैंने एक जगह आपको ताना भगत आंदोलन बताया था। ताना भगत आंदोलन को मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ताना भगत आंदोलन क्या था। तो मैं आपको बुक से बता देती हूँ। तो देखिए ताना भगत आंदोलन था जिसके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा हर एक जगह पे मैंने आपको बुक बताया। तो देखिए ये जो बुक है मैंने आपको बिहार समग्र के ये बुक बताया था, ये मेंस के लिए है। इसी में देखिए यहाँ पे ताना भगत आंदोलन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताना भगत के कि बिहार के इनके पड़ोसी क्षेत्र संगठित आंदोलन बिरसा आंदोलन के अधिक प्रसिद्ध व्यापक थे। यानी कि बिरसा आंदोलन से दूसरी श्रेणी में ही ताना भगत आंदोलन किया गया था, और ये जनजाति उराव नामक जनजाति के द्वारा किया गया था। ये जो ताना भगत आंदोलन हुआ था उराव जनजाति के द्वारा किया गया था, और ताना भगत का केंद्र बिंदु था। यानी कि आप समझ लीजिए कि ताना भगत आंदोलन जो था इम्पॉर्टेंट था, ये बिहार के तथा उनके पड़ोसी क्षेत्रों में किया गया था। और किस जाति के विरुद्ध, तो उराव नामक जनजाति के विरुद्ध में ताना भगत आंदोलन किया गया था। उराव जनजाति ने ही ताना भगत आंदोलन शुरू किया था। जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको बुक से मिल जाएगी। मैंने आपको ढांचा बता दिया है, आप बुक लीजिए, बुक से आप पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो जो भी मैंने आपको बताया था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे और भी बताई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो 1912 में बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, और जिसके अध्यक्ष RS माधुलंकर थे, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये जो अधिवेशन था ये था अधिवेशन 28वां अधिवेशन था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बिहार में 1912 में किया गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार शामिल हुए, जिसके अध्यक्ष RS माधुलंकर थे। ये जो भी मैंने आपको टाइमलाइन बताया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जामिनेशन में आपको
आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब वन लाइनर भी क्वेश्चन इससे अच्छे तरीके से आप देख लेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और साथ साथ में आपको मेंस में भी इससे मदद मिल जाएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की, तो श्री कृष्ण सिंह तेजस्वी प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। और पूछ दिया जाएगा कि बिहार में चीनी मिल की स्थापना कब की गई, तो 1903 में चीनी मिल की स्थापना की गई, जो सारण के जिले मसौड़ा में है। उसी तरीके से और भी पूछ दिया जाएगा कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन था, सम्मेलन था, वो कहाँ हुआ था, तो बिहार के बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता एस मालवंकर ने कर रहे थे। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि मरहूम हक ने कौन सा आंदोलन के नेतृत्व किया था, तो होम रूल आंदोलन के नेतृत्व किया था। इनके द्वारा एक सदाकत आश्रम के आरंभ की गई थी, वही सदाकत आश्रम जिन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम पे सारे स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंटों ने अपने पढ़ाई छोड़ दिया था, उन्हीं के द्वारा ये स्थापना की गई थी, जो पटना के दीघा में है। इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ आपसे पूछ दिए जाएंगे, इसलिए आप वन लाइनर के साथ साथ आप मेंस के लिए भी इससे प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, आज के बिहार स्पेशल में पार्ट 6 में मैंने आपको 1903 से 1920 तक की बता दिया है। इसके बाद मैं आपको 1931 से लेकर 1940 तक की टाइमलाइन बताऊंगी, यानी कि जब इसका पार्ट 7 आएगा तो मैं 31 से लेकर 1940 तक का टाइमलाइन को कवर करूंगी। तो चलिए, आज के लिए बिहार स्पेशल में इतना ही। अगले इसके टाइमलाइन यानी कि बिहार के इतिहास जो टाइमलाइन के थ्रू हम लोग जान रहे थे, इसके अगले पार्ट्स में हम लोग 7 पार्ट में फिर से आपसे मुलाकात होंगी। तब तक के लिए आप बिहार के टाइमलाइन के बारे में अच्छे तरीके से जानिए। इससे पहले मैंने आपको 5 पार्ट बता दिया है, वो 5 पार्ट को आप देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे मैं आपको साफ साफ में बताते चले जाऊँगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे और नए जोश के साथ और नए इसके टाइमलाइन के नए पार्ट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।